जंगलों के बीच छिपा एक प्राचीन मंदिर। रात ढलते ही जागती थी एक अलग दुनिया। चोरों के गुप्त अड्डे का अनकहा रहस्य। यहाँ पाप और पुण्य दोनों साथ साथ। यहाँ से 7 बजे से आदमी जा नहीं सकता। डाकू लोग आते थे और वो अपने माल का हिस्सा लूट करते थे। चोर लोग और यहाँ पे विश्राम करते थे। आपने कभी किसी मंदिर का नाम चोर मंदिर के नाम से नहीं सुना होगा, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के नरसिंहपुर रोड पर कृष्ण भगवान का एक मंदिर है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग चोर मंदिर के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा की मौन पहाड़ियां, अनजान पगडंडिया और प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित छिंदवाड़ा की इस धरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपनी सांस रोक रखी है। इसी निर्जन स्थल पर किसी साधक ने भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर बनवाया था, जो तब शायद भक्तों के लिए एक छोटा सा पर पवित्र आसरा था। वैसे तो मंदिरों को अक्सर देवी देवताओं, ऋषियों, नदियों या नगरों के नाम से जानते आए हैं, लेकिन किसे पता था कि छिंदवाड़ा का ये चोर मंदिर आने वाले समय में एक ऐसी कहानी का केंद्र बन जाएगा जिसे सुनकर लोग सदियों बाद भी आश्चर्यचकित हो उठेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए आपको ले चलते हैं इस मंदिर की ओर, जहां की हवाओं में पुरानी कहानियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ से 7 बजे से आदमी जा नहीं सकते थे। 7 बजे के बाद बंद हो जाते, जो डकैती चोर लूट लेते चांदी सोना। हाँ, और वहां से पूरा चोरे उनने और यहीं से जो घुसे सीधे अपने धर्म टेकी तक चले जाते। कहते हैं जहां इंसानों का डर होता है वहीं छिपते हैं अपराध और रहस्य। घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों वाला ये क्षेत्र दिन में शांत और साधारण सा दिखाई देता है, लेकिन रात होने के बाद यहाँ एक अलग ही संसार आकार लेने लगता है। छिंदवाड़ा और आसपास के गांवों में उस समय चोरी डकैती की कई घटनाएं बढ़ने लगी थी। लोग कहते थे कि कुछ चोर इतने चालाक थे कि रात भर घात लगाकर घूमते और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि वो जिस जगह छिपते थे वो किसी को पता नहीं थी। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि चोरों का एक गिरोह जंगल के भीतर कहीं रात में इकट्ठा होता है। शुरू में तो लोग इसे महज कहानी समझते रहे, मगर एक दिन कुछ ग्रामीणों ने देखा कि कुछ परछाइयां मंदिर की दिशा की ओर जाकर गायब हो रही हैं। इसके पीछे की ये कहानी है कि पहले यहाँ किसान लोग, व्यापारी लोग यहाँ से जाते थे गांधीगंज अपना गल्ला पानी लेकर के किसान, और वो अपना सामान बेच के कम से कम 20 से 22 बैलगाड़ियाँ से जाते थे। उनको लूट करके चोर लोग और यहाँ पे विश्राम करते थे या जो भी रुकते थे, और फिर यहाँ से जो भी उनको करना है फिर यहाँ से वो आगे निकल जाते थे। चोर लोग रहते थे, इसलिए उसका नाम चोर मंदिर पड़ा। उसके बाद में महेशानंद बाबा जी ने इसको माखन चोर मंदिर की है, उसका नाम परिवर्तन किया। समय बीता और धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि आसपास के सभी चोर इसी मंदिर को अपना छिपने का ठिकाना बनाते थे, क्योंकि मंदिर की बनावट छोटी पर सुरक्षित थी और घने पेड़ पौधों और चट्टानों की वजह से ये क्षेत्र पूरी तरह से सुनसान था। इतना ही नहीं, पुलिस या गांव वालों का यहाँ पहुंचना बेहद मुश्किल था। कहते हैं चोरी करने के बाद चोर इसी मंदिर में अपने माल को बांटते, आराम करते और फिर अलग अलग दिशाओं में गायब हो जाते। आखिरकार जब ये किंवदंती पूरे क्षेत्र में फैल गई तो लोगों ने इसे नाम दिया चोर मंदिर, और यही नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जगह की पहचान बन गया। छिंदवाड़ा के एक मालबाजार थे राधा कृष्ण काबरा जी। उन्होंने करीब 100 वर्ष पूर्व उस मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन उस मंदिर में स्थापना नहीं हो सकी, तो मंदिर सुनसान जगह में था तो बाकी रह गया। जो किंवदंतियाँ उसके बारे में चलती हैं वो ये है कि स्थान पर चोर लोग और डाकू लोग आते थे और वो अपने माल का हिस्सा लूट करते थे। एक और किंवदंती है कि इसके नीचे से एक सुरंग निकली है जो काफी दूर तक गई है, ऐसा कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी ऐसा प्रमाण बताते हैं। इस मंदिर का नाम चाहे जैसा भी पड़ा हो, लेकिन मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था और है। जिन चोरों ने स्थान का दुरुपयोग किया वे अब नहीं रहे, लेकिन आस्था सदियों तक जीवित रहती है। ग्रामीण कहते हैं कि चोरी का काम करने वाले भी यहाँ आते समय हथियार बाहर रख देते थे और मंदिर के भीतर कदम रखते ही डर और लूट का भाव भूल जाते थे। शायद यही भगवान का प्रभाव था। मंदिर का आध्यात्मिक और शांत वातावरण आज भी वही पुरानी पवित्रता समेटे हुए है।
बीतते सालों के साथ जंगल कम हुए, सड़कें बनी, लोग बसने लगे, लेकिन मंदिर की देखरेख कम होती गई। आज मंदिर की दीवारें कई जगह से टूट चुकी हैं, छत जर्जर हो चुके हैं, कहीं कहीं मंदिर के प्राचीन पत्थर ढहने की कगार पर हैं। फिर भी आशा की किरण जीवित रही। अब समय बदल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। जल्द ही यहां पर नया भव्य भवन, सुविधाएं, पूजा के नवीन प्रबंध और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक सौंदर्य विकसित किए जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, भले ही मंदिर बिल्कुल नया क्यों न बन जाए, लेकिन इसकी पहचान हमेशा चोर मंदिर के नाम से ही रहेगी, क्योंकि ये केवल नाम नहीं बल्कि उस इतिहास की स्मृति है जिसने इस स्थान को रहस्य, रोमांच और दिलचस्प कहानियों की धरोहर बनाया है। ये कम से कम 200 साल पुराना मंदिर था। इसका निर्माण विश्व हिंदू परिषद करवा रही है। इतने सालों से कुछ नहीं हो रहा था। वो विश्व हिंदू परिषद ने, उनका काम है जो भी है मंदिरों पे अच्छा मतलब हिंदू के लिए निर्वाचित करना, मतलब अच्छे से बनाना। लेकिन आज की डेट में भग्नावेश में मंदिर है और विश्व हिंदू परिषद को काबरा परिवार ने ये 5250 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री के द्वारा दान की है और विश्व हिंदू परिषद वहां पर अपने कार्यालय का निर्माण कर रहा है और इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कर रहा है। छिंदवाड़ा का ये मंदिर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी कभी एक जगह की पहचान उसके इतिहास से नहीं बल्कि उसकी रहस्यमयी कहानियों से बनती है। और इस मंदिर की कहानी आस्था, भय, अपराध, रहस्य, जंगल और ईश्वर, इन सब का अनोखा संगम है। आज भी जब कोई यहाँ आता है तो भीतर कहीं न कहीं वो उस पुराने युग की झलक महसूस कर लेता है, जहाँ एक तरफ अंधेरे में चोर छिपा करते थे और दूसरी तरफ उसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति शांत मुस्कान के साथ सब कुछ देखती थी। आज भी हवा जब इस मंदिर के पत्थरों को छू कर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो पुरानी परछाइयां फिर से जाग उठी हो, मंदिर की उन रातों की गाथा सुनाती हुई। ये सभी इस मंदिर को बनाते हैं मध्य प्रदेश के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक।